हिंद दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का लसाय, लघुत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले दोस्तों। बहुत जगह पढ़े होंगे, मैथ का एक बेसिक पार्ट है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है सीखना इसको। बहुत जगह पढ़े होंगे, पर एक बार मेरे साथ पढ़ के देखिए दोस्तों। ये मेरे साथ थोड़ा आप धैर्य रखिएगा, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते आपको चलूँगा, एक भी डाउट रहने नहीं दूंगा आपके अंदर। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चन को करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, इसको चलिए करते हैं। अब थोड़ा बारीकी से समझेंगे इसको। अगर आपके सामने भिन्न का लसाय आता है, ठीक, भिन्न का क्या, ध्यान दीजिएगा, भिन्न का क्या है, ये चीज़ लसाय है। क्या है? लसाय। अगर लसाय करने के लिए अगर भिन्न में है तो इसको आपको पता होगा, मैं बताया था, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ठीक, इतना चीज़ आपका क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसको करने से पहले अब देखिए, अगर पूछेगा लसाय, फिलहाल हम लोग लसाय ही कर रहे हैं तो लसाय की बात करेंगे। तो भिन्न के लसाय में करेंगे क्या, ये जो अंश का है ना, अंश का हम लोग निकालिए पहले लसाय। परेशान मत होइएगा, सब चीज़ आपका क्लियर करेंगे, एक भी डाउट रहने नहीं देंगे। ये जो आपका अंश है, अंश का हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे लसाय। नॉर्मल लसाय आपको निकालने आता है, मैं वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बहुत ही बारीकी से बताएं, देख लीजिएगा। 11, 33 और क्या है 24। इस नॉर्मल का क्या करेंगे, अंश का नॉर्मल तरह से लसाय निकालिए। अब लसाय निकालने का शॉर्ट तरीका क्या था बताए थे। इन तीनों संख्या में क्या कोई संख्या ऐसा है जो तीनों को काट दे? जी नहीं, ये तो 11 से कटेंगे ये दोनों, लेकिन ये 11 से नहीं कटेंगे। तो अब दो संख्या देखिए, क्या दो संख्या किसी एक संख्या से कटने वाले हैं? जी हाँ, ये दोनों हैं, 11 से दोनों कटेंगे। पहले 11 यहाँ लिखिए। अब 11 का पारा पढ़िए, 11 है, 11 का नाम 11 है। 11 का पारा पढ़िए 33 है, 11 यहाँ क्या होता है 33। 24 तो 11 से कटेंगे, 24 उतार दीजिए। अब कोई संख्या देखिए इसमें कॉमन है जो कि मतलब तीनों को काट दे? जी, तीनों को तो नहीं कटेगा, लेकिन दो को काट देगा। कौन कौन सा? ये 3 है, जो 24 है, एक ही पारे से कटेंगे। वो किससे कटेंगे? 3 से कटेंगे। एक तो कटेंगे नहीं, एक उतार देंगे, तो 3 एक का नाम 3, एक 3 कट गया। अब 3 वट्ठे क्या होता है 24। अब कोई संख्या देखिए 8 जो कट जाए। अब हमारे पास कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को क्या कर दे, काट दे। तो अब जो ऐसी कोई संख्या नहीं बचेगी जो कॉमन है, जो कि तीनों किसी संख्या से कट जाए। तो दो देखिए, दो भी नहीं है। अब कॉमन सी बात है दोस्तों, ये जो एक एक आ गया ना, बताए तो उसमें एक एक जब आ गया तो इस एक का मतलब छोड़ दिए, अब केवल इसी को देखिए। अब आम सी बात है कि मतलब अब कोई संख्या जो नहीं है जिन तीनों को काट दे। अब हम क्या करते थे, यल बना के गुणा करते थे। क्या करते थे? यल। इस तरह यल बना दीजिए। अब यल का मतलब क्या हो दोस्तों, इसलिए यल बना रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें गुणा कर दें। अब गुणा करने की 11 3 33, 33 से का नाम 33, 33 से का नाम 33, 33 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 33। यहाँ लिखिए, बारीकी से कर लीजिए गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 3 24 को 4 2 बचा, 8 3 24 2 क्या होता है 26। अब देखिए हमारा अंश का जो लसाय निकालना था उसका क्या हो गया 264। अब इसको 264 यहाँ रखे रहिए, अभी हमारा काम देगा। अब हमारा एक आम सा बात हो गया, जो अंश था उसका लसाय निकालें। अब हर का क्या करना है दोस्तों, अगर लसाय पूछेगा तो अंश का लसाय निकालेंगे। अब हर का क्या करेंगे, हर का हम निकालेंगे मैसाय। अब मैसाय कैसे निकाले थे वो भी बताए थे, शॉर्ट तरीका आपको बताए थे ना। शॉर्ट तरीका क्या था, अब यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 6। अब 6 को यहाँ लिखिए, ठीक। अब इससे बड़ा क्या है 14। अब भाग दीजिए, 6 दूना क्या होता है 12, ठीक है। अब बचा कितना 2। अब इसको जो हमारा शेष फल बच गया है, अब उसको किस में ला देंगे, भाजक में ला देंगे। और जो हमारा पहले भाजक था उसको किस में ला देंगे, भाज्य में ला देंगे, ठीक। अब फिर क्या होता है 2 3 6। अब हमारा लास्ट का जो भाजक बचता था दोस्तों, हम शॉर्ट तरीका भी बताए हैं मैसे निकालने का, डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, अब देख लीजिएगा, प्रॉब्लम में ना फंसिएगा। फिर भी मैं बारीकी से बता रहा हूँ, जो लास्ट भाजक बचता है, अब इस भाजक का भाग इस 42 में देंगे। कैसे देंगे, यहाँ करिए। अब यहाँ लास्ट में भाजक 2 बचा है, 2 यहाँ लिखिए, अब 42 यहाँ लिखिए। अब कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4 होता है, ठीक। 2 एक करना में 2, यहाँ डायरेक्ट काट दीजिए। 21 दूना क्या हो जाएगा 42, ये पूरा कट जाएगा। अब हमारा 21 आ गया, और लास्ट में क्या भाजक में अभी भी लास्ट में क्या है 2। तो इसका मतलब हमारा जो अंश का मैसे निकाले हैं उसका 2 आया है, और लसाय 264। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे जो अंश का लसाय निकाले हैं 264 आया है, अब मैसे कितना आया है 2 आया है। यहाँ 2 आया है ना, सॉरी यहाँ 2 आया है। लास्ट का देखिए, शॉर्ट तरीके जब निकालते हैं ना मैसे, तो उसको क्या करते हैं, लास्ट का जो भाजक बचता है शॉर्ट तरीके में, जो लास्ट का भाजक बचता है भाग विधि में, उसी लास्ट को भाजक को अपना क्या मान लेते हैं आंसर। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा,
ठीक है। भाग विधि द्वारा जो लास्ट का भाजक जो बचता है वही हमारा मैसे का आंसर होता है। और ऊपर तो लेसे सार तरीके से हम लोग निकाले हैं। अब ऊपर का मान कितना है 264, अंश का मान 264, आहार का मान 2 है। अब यहाँ सेम हम लिख दिए। अब एक काटिए, इसको कटेगा, लास्ट में 2 है, यहाँ सॉरी लास्ट में 4 है, यहाँ 2 है। काटने पीटने का भी वीडियो बनाए, वो भी डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, देख लीजिए दोस्तों। मेरे साथ जुड़िए, आपको एक एक चीज़ बेसिक का यहाँ मिलेगा बहुत बारीकी से। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 एक कन्ना में क्या हो जाएगा, अब 2 एक कन्ना में ये भी कट गया, 2 एक कन्ना में 2, अब 2 एक कन्ना में 2। अब इसमें इसको काटिए, 2 3 क्या होता है 6, 6 भी कटा। अब 2 दूना क्या होता है 4। इसको काटने पर हमको क्या मिला 132, ठीक। 132 नीचे क्या है 1। अब 132 में जब 1 का भाग देंगे तो हमारा प्राप्त कितना होगा 132। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। एक बार आप ट्राई करिएगा, थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन एक बार बारीकी से बताएं इसलिए बड़ा लग रहा है। अब आप ट्राई करिएगा तो आपको छोटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें देखना है, अगर भिन्न का है तो ऊपर वाले का लैसे निकालिए, नीचे का मैसे निकालिए, निकाल के यहाँ रख दीजिए। और रखने के बाद अगर कट रहे तो काटिए, वरना बटे में ही आंसर लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बारीकी समझा है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बिल्कुल बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं। अंश का क्या करेंगे लैसे, आहार का मैसे, ठीक। अगर लैसे पूछा तो अंश का क्या करेंगे लैसे निकाल देंगे, हर का मैसे अगर कट रहा है तो काट देंगे, वरना वही आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को दूसरे को देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। तो आपको क्या बताए थे, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अंश का क्या निकालते हैं लैसे, तो यहाँ लिख दिए हैं हम, लैसे निकाल लेते हैं। अब इसमें कौन सी तीन संख्या सोचे जो तीनों को काट दे। तो आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है 6 0 4, ये किससे कटता है 2 से। तब 2 में कौन कौन सी संख्या आती है 2 के पहाड़े में, 4 6 8 10, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा संख्या सोचिए जो चारों को काट, तीनों को काट दें। तो 2 से तो कटेगा ही, 3 से तो 3 से 2 के पहाड़े माता नहीं, 4 से भी कटेगा, जी हाँ 4 से काट लीजिए इसको। दोस्तों बताया हूँ बारीकी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, देख लीजिए। 4 चौक क्या होता है 16। अब 4 का पाड़ा पड़िए 20 आवे, 4 5 20, 4 का पाड़ा पड़िए 24 आवे, 4 6 24। अब कोई संख्या जो सोचिए जो तीनों को काट दे, तीनों को तो नहीं कट सकता क्योंकि 5 केवल 5 से कटता है, 4 है यहाँ 6 है। अब किससे कटेगा 2 से, केवल 2 संख्या कटेगा, एक कटेगा एक, किससे कटेगा 2 से। अब 2 दूना क्या होता है 4, 5 तो कटेंगे, 5 उतार देंगे, 2 3 6। अब यहाँ कोई संख्या जो नहीं है जो इन तीनों को काट दे, स्वयं से केवल खुद अपने आप से कटेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 2 5 3 केवल अपने आप से कटेंगे। अब बनाइए यल बना के क्या करिए गुणा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 3 क्या होता है 38 24 240। अब देखिए अंश का जब हम लोग मैसे लैसे निकाले हैं तो क्या आया है 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 38 24 240, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम अगर आप किसी भी क्वेश्चन में पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, उस पर हम फिर आपका डाउट क्लियर करेंगे। अब हमारा देखिए अंश का निकल गया लैसे, अब नीचे अंश का हर का क्या निकालना है मैसे। अब मैसे कैसे निकालते थे, इनमें सबसे छोटे अंक कौन है 9, ठीक। अब 9 को लिखेंगे हम किस में भाज्य में, उससे बड़ा क्या है 15। अब इसको लिखेंगे भाजक में, सॉरी भाज्य में। अब इसको करेंगे भाग, ठीक है। 9 का नाम क्या होता है 9, क्या बचा 9 6 बचा। अब 6 को लिखेंगे फिर यहाँ भाजक में, और जो पहले वाला भाजक था उसको लिखेंगे भाज्य में। अब फिर 6 करना में 6 3 बचा। अब फिर जो था इसको जो शेषफल बचा उसको लिखेंगे भाजक में, और जो पहले वाला भाजक था उसको लिखेंगे भाज्य में, ठीक। अब 3 दूना क्या होता है 6। अब हमारा लास्ट का भाजक क्या बचा है 3। अब इस 3 का भाग किस में देना है, इस 18 में। क्या बचा था 9 से 15 हो गया था, अब 18 है। अब इस 3 का भाग किस में देना है 18 में। अब यहाँ लिखिए 3 को भाजक में लीजिए, अब 18 को किस में लेंगे भाज्य में लेंगे। अब 3 का पाड़ा पड़िए 18 में, 3 6 क्या होता है 18। दोस्तों हमारा लास्ट का भाजक क्या बचा, ना इसको देखेंगे ना इसको ना इसको, हमारा सॉल्व भाग विधि करने से हमारा लास्ट का भाजक क्या बचा ये 3। इसका मतलब नीचे का जो हमारा मैसे निकालने पे हमारा क्या आया, मैसे निकालने पे हमारा आ गया 3, ठीक है। अब देखिए इस अंश का जो है लैसे निकाले 240 आया, आहार का मैसे निकाले तो हमारा लास्ट में जो भाजक का होता है वही आंसर होता है मैसे का, ये हमारा आ गया 3। तो हम नीचे ऊपर का लिख देंगे 240, अंश का देखिए 240 आया तो अंश में 240, हर का कितना आया 3 आया तो हर में लिख देंगे 3। अब क्या कटने वाला है, जी हाँ कटेगा। अब 3 एक नंबर क्या होता है 3, 3 बटे 24, 0 है उतार दीजिए। अब क्या हमको मिल गया 80/1 मिल गया, ठीक। अब 1 का भाग जब 80 में करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 80 होगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएं दोस्तों, बहुत पूरी कोशिश की है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब मिलते हैं कल अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।